बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे व्लॉग देखते हैं और भी इस व्लॉग को सराहते भी हैं, उसको उस पर फीडबैक भी देते हैं और उसको आगे शेयर भी करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम जिस तरीके से तमाम सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं अपने व्लॉग्स में, जिसमें मईशत है, जिसमें सियासी सूरत हाल है, जिसमें कानूनी सूरत हाल है और आइन के रूप से भी हमने काफ़ी व्लॉग डाले हैं, और जो मुकदमात मुख्तलिफ पार्टियों के चल रहे हैं अदलिया में, उस सिलसिले में भी हम बात करते हैं। महंगाई के सिलसिले में भी पहले बात की है, आज भी हम महंगाई के सिलसिले में बात करेंगे। महंगाई आपको पता है कि एक तूफ़ान चला आ रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इसका जो है किसी भी तरीके से जो है ना कोई सद्दबाब ना हो रहा है, ना कोई किया जा रहा है, ना किसी तरफ से उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। अब आपको पता है, अगर हम बात करें महंगाई, वैसे तो सारे जो है जितने खुर्दनोश के चीज़ें हैं उसमें तमाम जो है नर्ख बढ़ चुके हैं, रेट बढ़ चुके हैं, आवाम का बुरा हाल है। किस तरीके से खाएं, दो वक्त की रोटी जो है वो खाना मुश्किल हो गई है। और दूसरे सबसे बड़ा जो मसला अब चला आ रहा है वो है बिलों का। और बिल्स के सिलसिले में आपको पता है मुसलसल ही जो है पिछली हुकूमत में भी और उस हुकूमत के जाने के बाद भी बिल्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से पेट्रोल में भी मुसलसल पेट्रोल की मसनूआत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिल्स के सिलसिले में अगर हम बात करें तो KEC के बिल्स आपको पता है इंतहाई आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेपरा के जो है वो अहकामात चलते रहते हैं और बिलों की एडजस्टमेंट भी होती जा रही है और सारा जो है वो मलबा जो है वो गिर रहा है आवाम के ऊपर और इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब तो ये हाल ये है कि लोगों को ये कहना है कि हम अपने घर का जो है सामान बेच रहे हैं ताकि बिजली के बिल की अदायगी जो है वक्त पे हो सके। इसके अलावा लोग बहुत से जो हैं KE के दफ्तर में बाहर बैठे हुए हैं और KE हुक्काम से इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे इतने बड़े बिल को जो है वो किस्तों में किया जाए। तो ये अभी जो सूरत हाल है बड़ी गंभीर से गंभीरता होती जा रही है। नेपरा मुसलसल जो है वो एडजस्टमेंट के नाम पे जो है वो आवाम की खाल खींच रही है। यही रहा तो नेपरा की तरफ से जो 4 रुपए की इजाफी रकम का जो सिलसिला सुनने में आ रहा है, इससे तो महंगाई में और इजाफा हो जाएगा और जो है बिलों में टैरिफ के एडजस्टमेंट के सिलसिले में जो है और मज़ीद जो है इसमें टैक्सेस लग रहे हैं और उसमें जो है मज़ीद जो है आवाम की चीखें निकल रही हैं। अब दूसरी खबर एक और भी मैं आपको बताता चलूँ। आपको याद होगा कि पिछली हुकूमत में जो है आखिर में जो है वो गैस के नर्ख में भी इजाफे का जो है IMF के सिलसिले में जो है वो ये वादा किया था पिछली गवर्नमेंट ने IMF को कि हम जो है 45 से 50% जो है वो हम गैस के नर्ख में इजाफा करेंगे और वो जो है वो आखिर तक वो इजाफा हो नहीं सका और वो जो है उसमें तकरीबन 30 दिन के अरसे में जो है ये इजाफा देखने में आना था, लेकिन अब तक के तकरीबन 80 से 85 दिन गुजर चुके हैं और इसमें अभी तक कोई भी इजाफा नहीं हुआ। और इस सिलसिले में मुबस्सिरीन का ये कहना है कि देखें अगले IMF में जो है जो अगला जो जायज़ा होगा उसमें फिर ये जो है बम फूट के गिरेगा दोबारा आवाम के ऊपर और जो पिछली हुकूमत ने रोक के रखा था वो जो है अब दोबारा आवाम पे ये गैस का जो है एक और वज़न पड़ेगा। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो आपको पता है कि कल परसों से जो है और ख़बरें गर्दिश कर रही हैं दवाओं के सिलसिले में, जो कि इंतहाई ज़रूरी होती हैं किसी भी फैमिली में। आपको पता है हर फैमिली में जब इतने हालात ख़राब होंगे, टेंशन से जो है वो आवाम का बुरा हाल होगा तो सब लोग बीमार पड़ेंगे। लेकिन उधर दवाओं का सिलसिला ये है कि एक तो दवाएँ मार्केट से गायब हैं और दूसरे ये कि जो बेसिक दवाएँ हैं उसमें भी इतने रेट्स हाई हो गए हैं कि एक जो है वो दवाएं लेना भी एक मुश्किल हो रहा है। मरीज़ों की हालत इज़ार देखी नहीं जाती है। इस सिलसिले में जो है निगरान वज़ीर आला जस्टिस वाकर साहब, जो सिंध के निगरान वज़ीर आला हैं जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने भी जो है वो एक इजलास बुलाया और इस सिलसिले में तमाम लोगों को हिदायत की और अमन अमान के सिलसिले में भी हिदायत की और ये भी कहा कि इसको देखा जाए कि ये दवाओं की किल्लत क्यों है, मार्केट में दवाएं क्यों नहीं आ रही हैं और ये जो रेट्स हैं ये क्यों आगे जा रहे हैं। इस सिलसिले में भी देखना ये है कि नाज़रीन किस हद तक जो है निगरान वज़ीर आला साहब ने जो ये हुक्म जारी किया है इसमें किस तरीके से जो है इस पर कार्रवाई होती है और किस तरीके से इस पर कामयाबी मिलती है। कैसे नाज़रीन, आपको पता है कि डॉलर 314 पे पहुंच गया है, महंगाई आपके सामने है और जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। जो है ज़र मुबादला कम से कम होता जा रहा है और रुपए की कदर में जो है वो कमी होती जा रही है, डॉलर ऊपर होता जा रहा है
اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو پچھلی حکومتوں میں تھوڑا بہت جو ریمیٹنس آ رہی تھی باہر ممالک سے وہ بھی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو حالات جو ہے پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں. انتہائی لوگ پریشان ہیں اور اس وقت جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں جو ہے خودکشیوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. اور کیوں نہ ہو، جب اس قدر لوگ ڈپریشن میں ہوں گے تو خودکشیوں کا جو معیار ہے وہ تو اور آگے بڑھ جائے گا اور خودکشیاں جو ہیں اور زیادہ ہو جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اس حکومت کو اس کا سدباب کرنا چاہیے. دیکھا جائے تو آج جو ہے وہ جماعت اسلامی نے، آپ کو یاد ہوگا جماعت اسلامی جو ہے خاص طور پہ بلوں کے خلاف، الیکٹرک کی بندش کے خلاف ہمیشہ جو ہے وہ جلسے جلوس کرتی رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ اس کا نتیجہ نکلا نہیں ہے. لیکن آج بھی ہے جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ ہونا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اس پہ جو ہے حکومت کے اوپر کوئی جو رینگتی ہے یا نہیں رینگتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھرپور ان احتجاج میں حصہ لینا چاہیے اور جو ہے مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. لیکن اب دیکھنا یہ کہ کس حد تک جو ہے یہ ریکارڈ کامیاب ہوتا ہے اور حکومت جو ہے اس پہ کوئی اقدامات کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ جو نگراں حکومت جب سے آئی ہے تو ابھی تک اس نے کوئی عوام کے لیے کوئی نہ ایسی پالیسیز کا اعلان کیا ہے، نہ کوئی وزارت خزانہ سے ایسی امید کی کرن سامنے نظر آ رہی ہے کہ عوام کو کوئی کسی بھی طریقے سے کوئی ریلیف ملے یا زر مبادلہ ہمارے پاس آئے. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے نگراں حکومت میں جو ہے یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے اور ٹیکنوکریٹ سارے گزرے ہیں سوائے ایک وزیر کے. باقی تمام کابینہ جو ہے اس میں ٹیکنوکریٹ ہے، اپنے جو اپنی فیلڈز ہیں اس کے ماہر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اب تک کہ جو ہے کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ حکومت کی طرف سے یا نگراں وزیر اعظم کی طرف سے یا جو ریلیٹڈ فیلڈ ہے خاص طور پہ وزارت خزانہ کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی کا اعلان کیا جائے جس میں عوام کو کوئی ریلیف ملے، خاص طور پہ روزمرہ اشیاء میں کوئی ریلیف ملے، یا جتنے یہ بلز آ رہے ہیں جو اضافی پرائز کے ساتھ یا ٹیکسز کے ساتھ آ رہے ہیں، اس پہ کوئی ایسی پالیسی اناؤنس ہو وزارت خزانہ کی طرف سے کہ عوام کو کوئی ریلیف ملے. عوام اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.